ये कैसी आवाज आ रही है? राघव, तुझे हवन कुंड के पास होना चाहिए ना। जल्दी जाकर देख कहीं हवन कुंड बुझ ना जाए। जल्दी बाहर आइए, जल्दी बाहर आइए, ये अग्निकुंड बुझ चुका है। जल्दी आइए, वो देखिए मुसद्दे बाहर आ रहे। गुरुजी को बताना पड़ेगा। कौन है उधर? तुम? मतलब हवन कुंड बुझ चुका है? हाँ, अब मैं तुम्हारी जिंदगी जीऊंगा और तुम मेरी जिंदगी। रुक जाइए, यहाँ का रास्ता बंद है। आप लोग दूसरे रास्ते से चले जाइए। दूसरे रास्ते से मतलब? अरे साहब, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? हम बर्बाद हो गए साहब। कल रात हमारे सारे मवेशियों को किसी ने खा लिया। जानवरों को? साहब, हमारे 150 से भी ज्यादा जानवर मरे पड़े हुए हैं। कुछ को आधा खा के छोड़ दिया है। पता नहीं कौन सा जानवर आया था। जानवर नहीं, हैवान, हैवान आया था। हैवान? हाँ, दूर दूर तक कोई जंगली जानवर नहीं, और है भी तो क्या वो 150 जानवर को खाएगा? हैवान आया था। हैवान किसी को नहीं छोड़ेगा। You will die. You will die. हिमांशु, घर चलते हैं। जिसने भी इन लोगों के जानवरों को खाया है वो उस घर तक भी आ सकता है, और इस फार्म हाउस के आसपास दूर दूर तक कोई भी नहीं है मदद के लिए। पूजा, हमारा फार्म हाउस यहाँ से बहुत दूर है, और वैसे भी एक गांव वाले ना राय का पहाड़ बनाते हैं। फोन भी नहीं लग रहा। किसको फोन कर रही हो? गुरुजी को। ओह अच्छा, हाँ, हमारे गुरुजी का आश्रम अपने फार्म हाउस से 2-3 किलोमीटर पर ही है ना? हाँ। तब तो डरने की जरूरत ही नहीं है। गुरुजी को हैवान भगाना तो आता होगा ना?
हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं है। पता नहीं उस बुढ़े के अट्टेकन ने घर को किस हाल में रखा होगा। आसपास कोई नहीं है इसलिए तो ये घर लिया है मैडम। वैसे भी किसी की होने की क्या जरूरत है, खाने पीने का और बाकी सारा सामान तो लेकर आए हैं। वीकेंड तो होटल में भी मनाया जा सकता है ना। पूछा भी बेटा, तुम दोनों की अगर बहसबाजी खत्म हो जाए ना तो अंदर आ जा। ला, तू मुझे घर की चाबी दे देना। चल चिराग। जल्दी करिए ना, जल्दी बेटा, जल्दी। तो ठीक है ना? कौवे पागल हो गए क्या? लेकिन मम्मी, दादी को तो कौवे ने कुछ नहीं किया। चिराग, चिराग, ला चिराग, ला बेटा। फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या कर रही हो? कुछ 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 नहीं तो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं क्या छुपाऊंगी? कुछ भी नहीं, वो बस तुम मुझसे अपना प्यार छुपा रही हो ना? प्लीज, चिराग और माझी आ जाएंगे, तुम भी ना। बाल खराब कर दिए तुमने। घर में इतने कमरे हैं, जब तक उन्हें पता चलेगा तब तक। मम्मी, चिराग, क्या हुआ? क्या हुआ? ये यहाँ कैसे? It's okay. चुप हो जा। अच्छा, तभी ये कौवे बाहर पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं। इस बुट्ठे को मैंने कहा था साफ सफाई करके रखना। नो नेटवर्क। नेटवर्क नहीं है, फिर भी केयरटेकर का फोन। केयरटेकर, हेलो, कहाँ हो तुम? तुम्हें कहा था ना सफाई करके रखना। यहाँ पे मरा हुआ कौवा पड़ा हुआ है। कौवा? साहब, जितना भी कुछ कर लो ना, खाली घर देखकर कौवे घुस ही जाते हैं साहब। उनमें दिमाग थोड़ी ना होता साहब। साहब, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, मैं ऐसा करता हूँ किसी को भेजता हूँ सफाई के लिए। हाँ जल्दी भेजो। कह रहा है सफाई के लिए किसी को भेज रहा है।
अभी कौन आया? देखो। देखती हूँ मैं। कौन? केयर टेकर ने भेजा है साफ सफाई के लिए। इतनी जल्दी आ गई? पास में ही रहती हूँ। सारे कौवे चले गए। मैं जो आ गई हूँ, अंदर बेडरूम से झाड़ू लेके आती हूँ। इसको कैसे पता कि अंदर के कमरे में झाड़ू रखा है? पता होगा माँ। हिमांशु, यहाँ पर कुछ सही नहीं लग रहा। साफ सफाई करते ही यहाँ से निकल जाते हैं। यार अब आ गए हैं तो रुक जाते हैं ना। अच्छा बाबा ठीक है, पहले बाथरूम हो आऊं, उसके बाद सोचते हैं। सॉरी। आप यहाँ आएंगे मुझे मालूम नहीं था। तुम आप ठीक तो है ना? आप इन निशानों के बारे में पूछ रहे हैं? मेरे मर्द ने दिए। रोज रात को दारू पी के शुरू हो जाता है। आपके जैसे पढ़े लिखे अच्छे व्यवहार वाले आदमी हमारे नसीब में कहाँ? मम्मा, मैं छत पर जाके खेलूं? कोई जरूरत नहीं, अंदर रहो और खिड़कियां भी बंद रखना।
3 नहीं 4 है, साथ में एक बुढ़ी भी है। हमें सावधान रहना होगा, वो अभी हमसे ज्यादा ताकतवर हैं। तो आज रात से काम शुरू करें? नहीं, अभी से। चिराग! चिराग घर में नहीं है। अरे पर मैंने तो उसे छत पे जाते हुए देखा था। तो गया होगा ना छत पे खेलने। तुम्हें चिंता मत करो, मैं बाहर जाके देखती हूँ उसे। हाँ देखिए आप, मैं अंदर बाथरूम में चेक करता हूँ। चिराग! चिराग! बेटा बदमाशी मत कर, कहाँ पे तू? चिराग! अरे कहाँ जा रहा है बेटा? चिराग सुन तो। क्या हुआ? चिराग हुआ? देखना बेटा, चिराग इस तरफ गया हुआ है। इधर मैं देखता हूँ। चिराग! पापा, पापा, मैंने तो अभी से इस तरफ जाते हुए देखा। ये यहाँ से क्यों मेरे बेटे को झूठा ठहरा रहे हैं आप? बुढ़ापे की वजह से आंखें कमजोर हो गई है आपकी? पूजा, सुन, बाहर क्या कर रहा है तू? हाँ, मैं तो क्या मैं पापा, पापा एक मास्क पहनकर बच्चा आता, वो मुझे बाहर बुला रहा था, फिर उसने मेरे ऊपर अटैक किया, पर मैंने खुद देखा उसे वहां जाते हुए। हाँ बच्चा है, कहानी बना रहा होगा, बाहर आया होगा खेलने और डर गया होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो अंदर चलो। नहीं पापा, प्रॉमिस, वो मास्क पहनकर आया था बच्चा। हाँ हाँ पता है, और वो मास्क पहनकर भूत तुम्हें डरा रहा था ना, है ना? अब वो भूत जो है ना घर के आसपास मंडरा रहा होगा, जल्दी से अंदर चलो, चलो आओ। अब आ गए तो आज की रात रह लेते हैं ना। करते रहो अपनी मनमानी। हिमांशु प्लीज, मैंने कहा ना मुझे अकेले रहने।
हिमांशु, हिमांशु प्लीज, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? पूजा, पूजा कहाँ हो तुम? पूजा, पूजा कहाँ हो? पूजा, क्या हुआ? वो आदमी कोई गांव वाला ही होगा, मैं भी देखता हूँ। ज्यादा दूर नहीं क्या होगा। वो देखने में बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। अरे तो अंधेरे में दिखता है क्या? आप लोग यहाँ से बाहर नहीं निकलिएगा और जब तक मेरी आवाज ना सुने दरवाजा मत खोलिएगा। दरवाजा बंद करिए माँ। हाँ। कौन है? आप यहाँ? वो पति से बचने के लिए छुपी थी यहाँ। दारू पी के आया मेरे को मारने। आप किसी को ढूंढ रहे हो क्या? हमारे घर में एक गुंडा घुसा आया था, उसी को ढूंढ रहा हूँ। आपने किसी को देखा क्या यहाँ से भागते हुए? वो क्या थोड़ा आपके जैसा दिखता है? हाँ, आपने देखा क्या? कौन है? मैं हूँ माँ। हाँ। मिला? नहीं मिला, अंधेरे में गायब हो गया। तुम्हें जरा भी अंतर नहीं पता चला जब उसने तुम्हें छुआ? मतलब तुम्हारे असली पति की जगह कोई भी आ जाए तो तुम उसके साथ रह लोगी? तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा? हिमांशु, तुम क्या कह रहे हो? कैसे छुआ था उसने तुम्हें? ऐसे? हिमांशु, क्या कर रहे हो तुम? कैसा लग रहा था तुम्हें? ऐसे छुआ था उसने? क्या कर रहे हो तुम? कैसे छुआ था? छोड़ो मुझे। गुरुजी, आश्रम के पास ही आना था तुझे मरने। मुसन्ना आजाद हो गए हैं, वो तुम्हारे घर में ही हैं। हमें हमारे कर्मों की सजा भुगतनी ही होगी।
वो देख देख। मैं सपना देख रही थी। ये गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? सतर्कता ही सुरक्षा है। अगर शंका हो तो नाभि की जांच कर लेना। इन परछाइयों ने कोख से जन्म नहीं लिया है, इसीलिए इनके शरीर में अन्य मनुष्यों की तरह नाभि नहीं होती। अपना शर्ट दे दो धोने के लिए। शर्ट नहाने के बाद देता हूँ। नहीं, सुनो ना, मैं वॉशिंग मशीन चालू कर रही हूँ। शर्ट दे दो ना प्लीज। रुको। तुम भी ना बिल्कुल ना समझो। मैं हॉलीडे में कपड़े धोऊंगी। मम्मी और चिराग टीवी देख रहे हैं और हम बिल्कुल अकेले हैं। तो हम वो घर में घुस चुके हैं, तुम्हारे आसपास आ चुके हैं। मंजू, मैं तुम्हें कब से कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम उठा क्यों नहीं रही हो? क्यों, क्या हुआ? मंजू, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। ये मुसन्ना है ना, मुसन्ना, मुझे लगता है वो लोग आजाद हो गए। मंजू, क्या? मैं यहाँ इस फार्म हाउस में आई हूँ और यहाँ अजीब अजीब चीजें हो रही है। मैं तुम्हें क्या बताऊँ? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पति की जगह पे जो है ना, वो इंसान नहीं है। क्या बकवास कर रही है? मैंने अभी बात की है गुरुजी से। तो सब ठीक है ना? हाँ। गॉड, जिससे तू इतना डर रही है वो गुरुजी के आश्रम में 7 फीट नीचे है जमीन में और वहीं रहेंगे। गुरुजी की शक्तियों को तोड़ पाना इतना आसान नहीं है उनके लिए, वरना हम पैसे क्यों देते हैं उन्हें? ओके। चल अब तू टेंशन मत ले, अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे एंजॉय कर। ओके।
हिमांशु, मुझे बात करनी है तुमसे। बहुत सुन ली तुम्हारी, अब और हिमांशु नहीं। प्लीज मुझे बात करनी है, मुझे सीरियसली बात करनी है, सिर्फ एक बार प्लीज। गाड़ी खराब है, मैकेनिक को तो लाना होगा ना, वरना यहीं फंसे रह जाएंगे। हाँ तो मैं भी चलती हूँ ना तुम्हारे साथ, हम लोग जाते जाते बात कर लेंगे। ओके माजी, आप चिराग का ख्याल रखना, मैं आती हूँ। सुनो ना, मैं तुमसे ये कहना चाह रही थी कि 3 साल पहले जब तुम्हारी जॉब चली गई तो मंजू मुझे गुरुजी के पास लेके गई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे परिवार का ग्रह दोष और कर्म दोष बहुत बुरा है और उससे उभरने का एक ही तरीका है, मुसन्ना। मुसन्ना? मुसन्ना हमारा प्रतिबिंब, प्रतिरूप, गुरुजी की शक्ति से बना, बिल्कुल हमारी जैसा। हमारा अक्स, जिसे गुरुजी ने अपने आश्रम के नीचे धरती के 7 फीट अंदर कैद करके रखा है। उनकी उत्पत्ति ही इसलिए की गई है कि ताकि जो कुछ भी हमारे ऊपर आने वाला है, वो चाहे ग्रह दोष हो, कर्म दोष हो, वो उनके ऊपर डाला जा सके। मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी लड़की किसी बाबा के चक्कर में फंस सकती है और बैठे बैठाए 3 लाख गवा सकती है। तुम मेरी बात 3 लाख? तुम्हें कैसे पता कि मैंने माझी के लिए मुसन्ना नहीं बनाया है, सिर्फ हम तीनों के लिए बनाया है? हिमांशु, बताओ कैसे पता तुम्हें? क्योंकि मैं ही हूं वो मुसन्ना जो तुम लोगों का दिया हुआ दर्द झेल रहा है। जमीन के नीचे चूहों के साथ दबा रहा और तुम लोग ऊपर अच्छी किस्मत का मजा ले रहे थे। कितनी बीमारियां हुई हमें, लेकिन मौत तक नसीब नहीं हुई। लेकिन अब नहीं, अब हम आजाद हैं। अब हम तुम्हारी जगह पे जिएंगे। आज मुसन्ना पूर्णिमा की ग्रहण की रात है। आज हमारे सितारे बदलेंगे और तुम लोग जिंदगी भर जमीन के 7 गज नीचे रहोगे। तुम दोनों तो मैकेनिक लेने गए थे ना? हाँ माँ, गए थे लेकिन मैकेनिक मिला नहीं। अब कल ही कोई शहर से आएगा, तब तक आप आराम कीजिए।
ठीक है। माँ जी, मैं आपके लिए जूस लेके आती हूँ। कितना मिला रही हो? मर गई तो मेरी सास थोड़ी ना है। जो भी हो, आज रात इनकी नींद नहीं खुलनी चाहिए। आज ग्रहण की रात है, तकदीर की अदला बदली होगी। आज से तुम लोग जिंदगी भर हमारी अच्छी किस्मत और सेहत के लिए तड़प तड़प कर जियोगे और हम जिंदगी भर खुशियां मनाएंगे। ग्रहण के हटते ही जैसे ही इस चांद की रोशनी खून पर पड़ेगी, हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। हिमांशु, बेटा उठ। बेटा क्या हुआ? उठ उठ बेटा, उठ हिमांशु। माँ जी, रुक जाइए माँ जी, हम आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये आपकी बहू अच्छी नहीं थी, आपका ख्याल नहीं रखती थी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। तुम अच्छे से रखोगी मुझे? कैसे? जूस में जहर डाल के? मैं तुम लोगों के सारे राज जानती हूँ। सबके सब मरोगे, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। कोई नहीं बचेगा। बाबा, बाबा, आप ये सब क्या बोल रहे हो? वो मुसन्ने किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको मार देंगे। बाबा, मेरा परिवार खतरे में, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं अपने परिवार को कैसे बचाऊं? एक तरीका है उन मुसन्नों से बचने का। आज रात ग्रहण है और वो मुसन्ने जरूर कोशिश करेंगे अपनी इच्छा पूरी करने की। तुम्हें किसी भी तरह ग्रहण समाप्त होने से पहले उसके खून के गोल को अग्नि में डालना पड़ेगा। हिमांशु, हिमांशु, उठा बेटा, उठ जा। हिमांशु, बेटा उठ। आज की रात हमसे कोई छीन नहीं सकता।
माची, 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 ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मेरी लालच की वजह से ये सब कुछ हुआ। दादी, दादी, मैंने तो माजी के लिए कुछ भी नहीं किया, उन्होंने हमारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी।